अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टफ्ड भिंडी बना रहे हैं, जिसे हम भरवा भिंडी भी कहते हैं। उसके लिए हमने ये साइज़ की भिंडी ले ली है, थोड़ी छोटी वाली यूज़ की है। अगर आप इससे बड़ी वाली यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो दो पीस करने पड़ेंगे। हम इस तरह से भिंडी को कट कर लेंगे आगे और पीछे से। इस तरह से भिंडी में स्लिट लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हम स्लिट लगा रहे हैं वो पूरी तरह से कट नहीं कर देना है, बस इस तरह कट करना है कि हम खोल के चेक कर सकें कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है या इसमें कीड़ा तो नहीं है और इसमें मसाला भर सकें। इस तरह से हम सारी भिंडियों को कट करेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। आइए इसका मसाला तैयार करते हैं। एक बोल में हमने 4 टेबलस्पून बेसन ले लिया है। बेसन को हमने लो फ्लेम पर हल्का हल्का भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। हम इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून भरकर। आप चाहें तो इसके बदली 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ लहसुन का पेस्ट अवेलेबल है तो वो डालें। हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से मसाले को मिला लेंगे। अच्छी तरह से मसालों को हमने मिला लिया है। हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है ताकि ये इस तरह से अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग बन सके और हम आसानी से इसे भिंडी में स्टफ़ कर सकें। हमने मसाले को बनाकर तैयार कर लिया है। भिंडियों को इस तरह हमने कट कर लिया है और सारी भिंडियों को चेक कर लिया है। ये मसाला हम भिंडियों में भरेंगे। हमें मसाले को अच्छी तरह भरना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह प्रेस भी करना है भरकर। इस तरह से हम इसे भरकर टाइट कर देंगे। इसी तरह से हम सारी भिंडी में मसाला लगा लेंगे। हमने तकरीबन 350 ग्राम भिंडी यूज़ की है। भिंडी को हमने भर लिया है। आइए भिंडी को पका लेते हैं। हमने एक बड़ा पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, यानी सरसों का तेल। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप यूज़ करें। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हम एक एक करके इस पर भिंडी को रख देंगे। भिंडी को हमने इस पर डाल दिया है। फ्लेम को हम हाई करेंगे और बस 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देंगे इसे। 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे कवर करके पकने देंगे 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से भिंडी गल जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। भिंडी को चेक करते हैं। भिंडियों को हमें पलटा लेना है दूसरी तरफ। एक साइड से भिंडी अच्छी बन करके तैयार हुई है। अच्छी तरह से हमने भिंडी को पलटा दिया है। दूसरी तरफ से भी हम फ्लेम को लो करेंगे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ से भी भिंडी को पकते। अच्छी तरह से भिंडी पक गई है। हम अभी से हल्के हाथों से सब तरफ से थोड़ा थोड़ा पका लेंगे चलाते हुए। हमने चलाते हुए सब तरफ से भिंडी को पकाया है। फ्लेम को हमें अभी हाई करना है और भिंडी को अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हमने इस तरह से इसे अच्छी तरह क्रिस्पी कर लिया है। हमारी स्टफ्ड भिंडी बिल्कुल तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे।